भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार भक्तों, भक्ति महासागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे आचार्य नागेश्वर शास्त्री द्वारा सुनाया गया एक सुंदर प्रसंग जिसका शीर्षक है जब त्रिदेव मुनि के यहाँ प्रकट हुए। अब मैत्रेय और विदुर जी परस्पर संवाद कर रहे हैं। देखो, संवाद जितने भी हमारे शास्त्र हैं सब संवाद के हैं। सूत शौनक संवाद, शुकदेव परीक्षित संवाद, मैत्रेय विदुर संवाद, काकभुसुंडी याज्ञवल्क्य संवाद, तो रामचरितमानस बनी। लेकिन आजकल संवाद समाप्त हो रहा है। हम लोग संवाद करते हैं, आज तो और बड़ी विडंबना है। एक फोन ले लेते हैं, बेटा उधर, बाप उधर, पत्नी उधर, बेटी उधर, सब लगे हुए हैं। संवाद ही समाप्त हो गया। और जब संवाद नहीं होगा तो शास्त्र कैसे निकलेंगे, विचार कैसे होगा? संवाद ना होता, याज्ञवल्क्य काकभुसुंडी संवाद न होता, रामचरितमानस न होती, रामायण न होती, शुकदेव परीक्षित संवाद न होता, तो शायद श्रीमद् भागवत न होती। संवाद अत्यंत आवश्यक है और आज के समाज से संवाद समाप्त हो रहा है। और क्यों? आधुनिकता। सब लगे हैं अपने फोन में, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। शुकदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, परीक्षित जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। इधर हरिद्वार में मैत्रेय जी से विदुर जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि अनुसुईया जी के यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अवतार लेकर के प्रकट हुए। तब मैत्रेय जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं कि लक्ष्मी जी और सती जी और ब्रह्माणी को बहुत गर्व था कि हम बहुत बड़ी पतिव्रता हैं। लेकिन भगवान अपने अनुचरों का, अपने भक्तों का अभिमान तुरंत समाप्त कर देते हैं। तो नारद जी को मूल बनाया। तो सबसे पहले नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी ने आदर से बोला, नारद जी आइए, आज बड़े दिनों बाद आए हो। बोले, हाँ, आजकल मैं सती अनुसुईया जी के पास से आ रहा हूं और उनका पातिव्रत धर्म देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझसे बड़ी? बोले, आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने सुना, बोले, अरे वाह। तो लक्ष्मी जी, नारद जी चले गए। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आपको एक काम करना है। भगवान ने कहा, क्या? बोले, आपको अनुसुईया का पातिव्रत धर्म नष्ट करना है। अब चाहे जैसे करो। भगवान ने कहा, वो है तो असंभव, लेकिन प्रयास करेंगे। बीच में तुम कुछ गड़बड़ घोटाला मत करना, ठीक है? इधर लक्ष्मी जी के यहाँ बीज बोकर नारद जी चले गए कैलाश पर माता सती के पास। सती ने कहा, नारद जी आज तो बड़े दिनों बाद आए। बोले, हाँ। सती जी ने लड्डू दिया तो नारद जी बोले, माता अनुसुईया जैसा स्वाद इस लड्डू में नहीं है। बोले, अच्छा? बोले, हाँ। बोले, माता, मैंने अनुसुईया माता का पातिव्रत धर्म देखा, मैं आश्चर्यचकित हो गया। सती बोली, मुझसे बड़ी है? बोली, अरे आप तो उनके पैरों की धूमन नहीं हो। बोले, अच्छा, ठीक है। नारद जी यहाँ बीज बोके चले गए। अब इधर आए भगवान शंकर। सती जी ने कहा कि आपको अनुसुईया जी का पातिव्रत धर्म नष्ट करना है। शंकर जी ने बोला कि है तो असंभव, लेकिन प्रयास करेंगे, ठीक है। नारद जी पहुंचे ब्रह्मलोक में, ब्रह्माणी के पास।
वही ब्रह्माणी से बताया कि सबसे बड़ी पतिव्रता अगर कोई है धरती पे तो एकमात्र अनसुईया है। बोले मुझसे बड़ी, बोले बड़ी छोटी तो जानता नहीं हूं, लेकिन है। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हम भी प्रयास करते हैं। तो तीनों देवता अपने अपने स्थान से निकल लिए, एक स्थान में मिले और तीनों ने अपनी अपनी कथा बताई। नारद जी बीच में करके 9 2 11 हो चुके थे। बोले ठीक है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों त्रिदेव संत का रूप धारण किए और पहुंच गए अनसुईया जी के आश्रम पर। माता ने इनका आतिथ्य किया और कहा कि बताइए मैं क्या सेवा करूं। तो त्रिदेवों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप निर्वस्त्र होकर के हमारा सम्मान करो। सुनते ही हक्की बक्की रह गए अनसुईया जी। लेकिन जब ध्यान लगा के देखा तो पता चला तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बोले ठीक है। हाथ में जल लिया, संकल्प किया कि अगर मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष को दर्शन न किया हो, ये 6-6 महीने के बच्चे हो जाएं। जल छिड़का, वो 6-6 महीने के बच्चे हो गए। माता ने निर्वस्त्र होकर के स्तनपान कराया, पालने में सुला दिया। इतने में अत्रि मुनि आ गए। बोले ये किसके बच्चे हैं? बोले आपके ही बच्चे हैं। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। माता बालकों का पालन करने लगी। इधर बहुत समय व्यतीत हो गया और ना ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी पहुंचे, न कैलाश शंकर जी पहुंचे और न बैकुंठ भगवान विष्णु पहुंचे। तीनों देवी खोजते हुए अपने पतियों को एक स्थान पर मिली। तीनों ने अपनी अपनी आपबीती बताई। तो निष्कर्ष निकला सब बीज बोने वाला नारद है। और नारद मिल जाए तो सुराग मिले। अब नारद कहाँ मिले? इतनी देर में नारद जी प्रकट हो गए। अब नारद जी ने देखा तो बोला कि देवियों के चरणों मेरा प्रणाम। ठीक है। अब देवी समझ गई और कहा कि नारद जी जरा इधर आओ। नारद जी ने कहा कि आजकल मैं एक अनुष्ठान में बैठा हुआ हूं, इसलिए मैं दूर रहता हूं और विशेषकर तो स्त्रियों से बहुत दूर रहता हूं मैं। अब मैं तो चला। अब नारद जी जाने लगे। इतनी देर में सब देवियों ने कहा कि नारद तुम सच सच बताओ ये तीनों कहाँ हैं? तो बताया कि ये तीनों के तीनों तो माता अनसुईया के आश्रम में हैं और आश्रम में 6-6 महीने के बच्चे की तरह खेल रहे हैं। ठीक है। अब उपाय बताओ। बोले जाओ माता अनसुईया से स्तुति करो, वही सब कुछ कर सकती हैं। तीनों देवी पहुंची, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? तो तीनों देवियों ने कहा कि आपकी पुत्र वधू। तो माता ने बोला कि पुत्र वधू फिर पूछना क्या, चलिए आओ। तीनों अंदर घर में पहुंची। इधर जब अत्रि मुनि आए तो पूछा कि ये देवी कौन है? तो बताया कि ये तो आपकी पुत्र वधू। तो कहा कि 3-3 हाथ की बहू और 1 हाथ के बच्चे। तो माता कहती है कि बड़ी बहू बड़े भाग्य, ऐसे कहते हैं ना, कहते हैं। बोले ठीक है। वो तीनों देवी सेवा करने लगी माता अनसुईया की। एक दिन रात्रि में माता अनसुईया की सेवा कर रही थी। माता के चरणों पर आंसू गिरे। माता ने पूछा क्यों रोती हो? तो बताया कि आप हमारी गलती को क्षमा करें, हमारे पतियों को हमको वापस कर दें। देवी ने कहा ठीक है। जल लिया हाथ में, संकल्प किया कि अगर मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष दर्शन न किया हो, ये तुरंत अपने रूप में हो जाएं। जल छिड़कते ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने रूप में हो गए। देवी ने उनकी पूजा की। तीनों देवों ने कहा कि वरदान मांगो। अनसुईया ने कहा कि चाहती हूं कि आप
तीनों मेरे घर में पुत्र रूप में आओ। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव अनसुईया के यहाँ पर, अत्रि मुनि के यहाँ पर पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ओ है कितना गौरवशाली पद, एक एक शब्द में सुनना। ओ है कितना गौरवशाली पद, ओ जग में भारत की नारी का है कितना गौरवशाली पद, भारत में जग की नारी का। वो है कितना गौरवशाली पद, जग में भारत की नारी का है कितना गौरवशाली, जग में भारत की नारी का। है कितना गौरवशाली पद, जग में भारत की नारी का। है कितना गौरवशाली पद, जग में भारत की नारी का। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।